चलिए जी, अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, करंट डेंसिटी। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टर्म नहीं है, मगर ये टर्म क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी आपको 5 मिनट के अंदर में पता चलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत है इसकी, ये अभी आपको 5 मिनट में समझ में आएगा। और ये जो टर्म है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी किसी भी वायर से जब करंट फ्लो होता है, किसी भी वायर से जब करंट फ्लो होता है तो उस वायर के अंदर कितना करंट निकल रहा है, कितना करंट निकल रहा है पर यूनिट दिस एरिया। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया की कितनी वैल्यू है, इसके रेशियो को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। इसका जो एरिया है ए, दिस करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं और ये आता है करंट पर यूनिट एरिया। अब इसकी यूटिलिटी क्या है, मतलब क्यों हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं। इसका ऐसा खास यूज नहीं है, मगर इसको पढ़ना जरूरी है। क्यों, तो ये भी आपको पता चलेगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एक वायर है कुछ इस तरीके का, और इस वायर को मैं किसी बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। इस वायर को मैं किसी बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद करंट इसमें जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की तरफ करंट जाता है, तो करंट जो है कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये बैटरी क्या करती है, इस कंडक्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंपार्ट करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंपार्ट करेगी इसके ऊपर, उसके लिए यदि हम लोग ओम्स लॉ की मदद ले, V इज इक्वल टू आई आर, तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी है ना। V वोल्ट्स की जो भी बैटरी हमने लगाई, V वोल्ट्स की बैटरी लगाने पे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, तो ये अब लिख सकते हैं E इंटू एल। इसके लेंथ ऑफ द वायर इज L। ओके, और करंट को लिखते हैं यही I, रो आर होता है रो एल अपॉन ए। करेक्ट। इससे हम लोग लेंथ से लेंथ काट सकते हैं। करंट पर यूनिट एरिया, ये हमें मिलेगा करंट डेंसिटी इंटू रो। ओके, और यहां पे हम लोग को एक वेक्टर वाली हम लोग एक रिलेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो टाइम्स रेजिस्टिविटी टाइम्स जे। जे मतलब करंट डेंसिटी। अब देखिए जरा समझिए क्या मतलब है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मगर करंट डेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसीलिए बनाया है हम लोगों ने कि जब हम किसी तार के ऊपर बैटरी लगाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग करंट कैसे जा रहा है उसको विजुलाइज करने के लिए हमें करंट डेंसिटी की मदद चाहिए होती है। ये वैसे हायर लेवल पे इस्तेमाल होता है, 12th लेवल पे बहुत इसका इस्तेमाल नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी जो यूनिट आएगी
ये आएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा M0L-2T0A। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में करंट डेंसिटी एक लिंक है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को करंट के साथ में जोड़ेगी। ओके, तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, आप इसको फटाफट लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।